अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम लोग अमल तनफ़ुस का मेकानिज़म में गैसों की मुंतकिली और ये किस तरह इसका मेकानिज़म वाक़या हो रहा है पूरा हम लोग कल मालूमात कर चुके हैं और एक बार रिवीजन करते हैं इसके बारे में। ग्लूकोज़ खुलियों के अंदर, हमारे जिस्म के हर एक खुलिये के अंदर तवानिया मौजूद रहता है। वो तवानिए के अंदर खून की नलियाँ ग्लूकोज़ को फ़राहम करते हैं और वहाँ थोड़े कीमियाई रिएक्शंस वाक़या होने के बाद, कीमियाई तामीलात वाक़या होने के बाद पायरुविक तुरशा 3 कार्बन वाला पायरुविक तुरशा तैयार होता है। ये पायरुविक तुरशा तैयार होने के बाद जब खून जो ऑक्सीजन लेकर आता है फेफड़ों से, वो खून में मौजूद ऑक्सीजन, जब पायरुवेट को ऑक्सीजन मिलता है तो हवाबाश तनफ़ुस वाक़या होता है। अगर पायरुवेट तुरशा को ऑक्सीजन ना मिला तो गैर हवाबाश तनफ़ुस वाक़या होता है। कल तक हम लोग इसके बारे में मालूमात कर चुके हैं। अगर इसको पायरुवेट तुरशा को ऑक्सीजन मिल गया तो वो ऑक्सीजन के मौजूदगी में हवाबाश तनफ़ुस करने के बाद पानी और हरारत, तवानाई और ज़्यादा मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को तैयार करता है हवाबाश तनफ़ुस में। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड तैयार होता है या लैक्टिक तुरशा तैयार होता है और पानी और तवानाई भी तैयार होता है। ये बैक्टीरिया में तैयार होता है। और ईस्ट में क्या तैयार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और थोड़ा सा तवानाई भी तैयार होता है और थोड़ा सा तवानाई भी तैयार होता है। तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन के मौजूदगी में होने वाली तवानाई तो हमारे सबके हैवानात में, इंसानों में, जानवरों में, सब में भी वाक़या होता है। मगर ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में गैर हवाबाश तनफ़ुस किस तरह वाक़या होता है? इंसानों में भी वाक़या होता है गैर हवाबाश तनफ़ुस इंसानों में वाक़या होता है या नहीं? गैर हवाबाश तनफ़ुस कहाँ पर वाक़या होता है? ऑक्सीजन के बगैर तनफ़ुस वाक़या होना कहाँ पर? यहाँ पर हम लोग मिसालें दे चुके हैं। बैक्टीरिया, ईस्ट, ऐसे जानदार अज़ुओं में बगैर ऑक्सीजन के तनफ़ुस वाक़या होता है। और इंसानों में भी कभी कभी गैर हवाबाश तनफ़ुस भी वाक़या होता है। ये किस तरह वाक़या होता है? मतलब जब हम लोग ज़्यादा दौड़ते हैं या ज़्यादा वर्जिश करते हैं, मेहनत वाले काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। मतलब क्या है? हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस्म के लिए और हर एक खुलिये के लिए। क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज होती है। फिर से तवानाई तैयार करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इससे हमें यह साबित होता है कि ऑक्सीजन के मौजूदगी में तवानाई तैयार होती है। मतलब तनफ़ुस वाक़या होने से तवानाई खारिज होती है। हम ग़िज़ा खाने से तवानाई हासिल होना तो बहुत कम मकदार में, मगर तवानाई हासिल होती है। तवानाई ग्लूकोज़ के सालिमे को ब्रेक डाउन करता है। कब? वो जब तनफ़ुस वाक़या हुआ तो। एक मिनट। जब तनफ़ुस वाक़या हुआ तो तभी तवानाई आज़ाद होती है। हमें तवानाई देने वाला अमल कौन सा है? अमल तनफ़ुस। जब खिलाड़ी 100 मीटर लंबा रनिंग रेस जब कर रहे हैं तो क्या होता है? रनिंग रेस करने के बाद खिलाड़ी जब रुक जाता है तो क्या होता है? उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा सांस लेने लगता है, बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है और उसके जिस्म में दर्द भी, उसके अज़लात में दर्द भी महसूस करता है। और बहुत ज़्यादा लंबा दौड़ लगाया तो भी उसने बहुत ज़्यादा सांस लेना और उसके अज़लात में दर्द होना शुरू होता है। ये किस वजह से होता है इस तरह? जब खिलाड़ी भागता है तो वो सांस रोक के भागता है। जब खिलाड़ी दौड़ता है तो वो रनिंग करता है तो क्या होता है? सांस रोक के दौड़ने लगता है। सांस रोकने की वजह से जिस्म में, अज़लात में क्या होता है? अज़लात के खुलियों में बग़ैर ऑक्सीजन के वहाँ पर तनफ़ुस वाक़या होता है। मतलब ऑक्सीजन के बग़ैर वहाँ तनफ़ुस तकसीद होने लगता है। बग़ैर ऑक्सीजन के वहाँ पर तकसीद होके तवानाई खारिज होते रहती है।
मतलब यहाँ क्या है, बगैर ऑक्सीजन के क्या तैयार होता है, यहाँ पर लैक्टिक तुरशा तैयार होता है। लैक्टिक तुरशा जिस तरह वो खिलाड़ी सांस रोक के दौड़ता है, दौड़ लगाता है, तो उसके जिस्म में लैक्टिक एसिड तुरशा या लैक्टिक एसिड तैयार होता है। ये लैक्टिक एसिड तैयार होने की वजह से उसके अज़लात में दर्द महसूस होता है। उसके अज़लात में क्या होता है, दर्द महसूस होता है। ये खिलाड़ी जब दौड़ता है तो उसके जिस्म में सांस फूलना और दर्द क्यों होता है, इस तरह अगर आपको सवाल पूछा जाए तो आप लोग क्या जवाब देना है। खिलाड़ी जब दौड़ता है तो उसके जिस्म में लैक्टिक एसिड तैयार होता है या लैक्टिक तुरशा तैयार होता है। लैक्टिक तुरशा तैयार होने के वजह से अज़लात में दर्द का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है। जब हम दौड़ने के बाद रुक जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जिस्म क्या करता है, तब हरिया खुलिया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जज्ब कर लेता है। उसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेते रहते हैं। उसके वजह से हम किस तरह लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा सांस लेने से हाँफना, जैसे हाँफना आता है जैसे, वैसा नज़र आता है। इस तरह सांस बहुत ज़्यादा अंदर लेने के वजह से ऑक्सीजन की कमी भरपूर हो जाती है खुलियों के अंदर, और उसके बाद खुलिया ऑक्सीजन लेके फिर हवाबाश तनफुस को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं और बाहर खारिज करते हैं और तवानाई तैयार होता है। वहाँ पर सालिमे का टूटने से तवानाई तैयार होता है। इस तरह ये खिलाड़ियों में दर्द क्यों महसूस होता है, इसका आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड के वजह से। लैक्टिक एसिड किस तरह तैयार होता है, जब पायरुवेट को ऑक्सीजन के बगैर तनफुस करना पड़ा, तो बगैर ऑक्सीजन के तनफुस वाक़या हुआ तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड तैयार होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से अज़लात में दर्द महसूस होती है, और जब वो दौड़ना ख़त्म हो जाता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म के तमाम खुलियों में ऑक्सीजन पहुँच जाता है, तब फिर वापस वो हवाबाश तनफुस करने लगते हैं। और ये हवाबाश तनफुस का और एक तजुर्बा हम लोग अंजाम देंगे। वो तजुर्बा क्या है, हम लोग एक इम्तिहानी नली में ग्लूकोज का महलूल लेंगे। एक इम्तिहानी नली में इसको 2 रोज़न वाला रबर कॉर लगाएंगे। इसके अंदर इस तरह ग्लूकोज का महलूल डालना है। ग्लूकोज ये ग्लूकोज के महलूल को अब हम लोग गैर हवाबाश तनफुस के बारे में तजुर्बा कर रहे हैं। गैर हवाबाश तनफुस, ये गैर हवाबाश तनफुस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की निकाल देने की ज़रूरत है। हमें ऑक्सीजन निकाल देना है इस तजुर्बे में, इसलिए हमें क्या करना है, ग्लूकोज में से ऑक्सीजन को निकाल देना है। ग्लूकोज में और पानी में, सब में भी ऑक्सीजन रहता है। पानी का सालिमा क्या है, H2O, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन मौजूद है। ये ऑक्सीजन को हम लोग इसमें से निकाल देना है। अगर ऑक्सीजन को निकाल देना है तो हम क्या करना है, इसको थोड़े से 1 मिनट तक जोश देना है, मतलब गर्म करना है। सिर्फ 1 मिनट तक गर्म करना है। गर्म करने से क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन, जो मौजूद ऑक्सीजन निकल जाता है। अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन निकल गया या नहीं, ये हमें किस तरह पता चलता है, किस तरह मालूम होगा इसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं बोल के, पूरा ऑक्सीजन चले गया या और थोड़ा ऑक्सीजन बच गया, ये किस तरह हमें मालूम हो सकता है। ये मालूम करने के लिए हमें जानस ग्रीन इंडिकेटर इसके अंदर मिलाना है।
मिलाए तो ये क्या है, कौन से कलर में रहता है, नीले रंग में मौजूद रहता है। ये नीला कलर का, नीला रंग, ये नीला रंग का महलूल है। इस महलूल को हम इसके अंदर मिलाए तो ये कौन सा रंग में बदलेगा, तब नीला रंग में हो जाएगा। ये नीला रंग का महलूल जब इसके अंदर अगर ऑक्सीजन गैर मौजूद है तो ये गुलाबी कलर में बदल जाएगा, गुलाबी, गुलाबी कलर में तब्दील हो जाएगा। कौन सा कलर, नीला कलर गुलाबी कलर में तब्दील हो जाएगा। क्या मिलाने पर, जानस ग्रीन महलूल को मिलाने पर ये नीला रंग वाला महलूल गुलाबी रंग में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया है, इस महलूल से ऑक्सीजन निकल गया है। अगर महलूल नीला रंग से गुलाबी रंग में तब्दील हुआ तो इसका मतलब क्या है, इस महलूल से ऑक्सीजन निकल गया है। अगर ये महलूल गुलाबी रंग में बदला नहीं, अगर नहीं बदला, वो नीला रंग में ही है, तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, उस महलूल में ऑक्सीजन मौजूद है। अब हमारा महलूल गुलाबी रंग में तब्दील हो गया, इसका मतलब क्या है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया। और इसके बाद इस महलूल में ईस्ट को मिलाना है। ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर भी कहते हैं। ये ग्लूकोज के महलूल में ईस्ट को मिलाना है। ईस्ट को मिलाने के बाद इसके ऊपर पैराफिन महलूल, इसके ऊपर क्या डालना है, पैराफिन महलूल को डालना है। पैराफिन महलूल मतलब क्या है, मोमबत्ती को पिघलाने पर आने वाला माया को पैराफिन महलूल कहते हैं। मोमबत्ती को पिघलाने, वो पिघला हुआ मोमबत्ती का माया ये महलूल के ऊपर डालना है। वो महलूल के ऊपर डालने से क्या होता है, ये फ़िज़ा में मौजूद, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इसमें जज्ब नहीं होगा, इसके अंदर फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन जज्ब नहीं होगा, इसलिए हमें इसके ऊपर पैराफिन महलूल को डालना है। और इसके बाद इसमें एक थर्मामीटर को रखते हैं और एक ट्यूब को इस तरह बाजू के वॉच ग्लास में एक वॉच ग्लास में क्या लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट महलूल को लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट महलूल को लेना है। इस तरह एक यू शक्ल वाला एक ट्यूब को, इसको वॉच ग्लास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वॉच ग्लास। इस तरह एक इम्तिहानी नली में हम लोग ग्लूकोज के महलूल को लेकर जोश देना है, इसके वजह से इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। उसको मालूम करने के लिए हमें जानस ग्रीन महलूल को मिलाना है। मिलाने से ये नीला रंग का महलूल गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन गैर मौजूद है। और उसके बाद इसके अंदर ईस्ट को मिलाना है, खमीर को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पैराफिन महलूल को डालना है, मतलब मोम को पिघला कर डालना है। इसका क्यों डालना है, फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन इसमें जज्ब ना होने के लिए हमें मोम पिघला कर डालना है। इसके बाद इसको जोश देना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम गौर करेंगे कि इसमें से एक गैस रिलीज़ होगा और ये गैस ये ट्यूब के ज़रिए से वॉच ग्लास में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट में आकर हल हो जाएगा। एक कार्बोनेट चंद देर के बाद क्या होगा, दूधिया रंग में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का महलूल अगर दूधिया रंग में तब्दील हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आकर शामिल हो गया। तो ये यहाँ से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का महलूल खारिज होकर ये कैल्शियम कार्बोनेट से आकर मिल जाने से कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया रंग में तब्दील हो गया।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मौजूद खमीर ग्लूकोज के मौजूदगी में ये गैर हवाबाश तनफुस करके कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में खमीर क्या किया, गैर हवाबाश तनफुस करके कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को सफ़ेद दूधिया रंग में तब्दील कर देता है। इसका मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में होने वाले तनफुस को गैर हवाबाश तनफुस कहते हैं। एक ईस्ट या खमीर, क्या ईस्ट को क्या कहते हैं, खमीर भी कहते हैं, खमीर। ये खमीर क्या तनफुस करता है, गैर हवाबाश तनफुस करता है। और ये जो बेकरी में मिलाते हैं मैदे का आटा जो फूलता है, वो किस तरह फूलता है, उसमें भी ईस्ट मिला के आटे को थोड़ी देर रख देते हैं तो वो आटा फूल जाता है। आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं खुर्दबी नज़्मे की कहानी बोल के, उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि आटे में ईस्ट मिलाकर उसको एक कप में रख दिए तो वो कुछ घंटों के बाद वो कप के ऊपर आ जाकर फैल कर नीचे तरफ भी आ जाता है। इसकी वजह क्या है, इसमें ईस्ट मिलाने के वजह से वो फूलता है। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में शक्कर मिलाकर और ईस्ट का पाउडर या ईस्ट डालकर मिलाकर वो आटे में डालकर मिलाने से क्या होता है, आटा चंद घंटों के बाद वो फूलने लगता है। वो आटे को बग़ैर हवा लगे उसको ढांक कर रखना है। बग़ैर ऑक्सीजन के वो ईस्ट क्या करता है, गैर हवाबाश तनफुस करता है। अगर इसको हम लोग कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें से एक बदबू जैसा आने लगता है। वो बदबू को ही मिथेनॉल कहते हैं। वो बदबू को ही क्या कहते हैं, मिथेनॉल, मतलब एक वन टाइप ऑफ अल्कोहल। इस तरह भी अल्कोहल को तैयार करते हैं, जैसे फ्रूट्स पे, अंगूर में ये इथेनॉल को डाल के छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद उसमें से गैस रिलीज़ करते रहता है। उस तरह अल्कोहल का भी फैक्ट्रीज में अल्कोहल को तैयार करते हैं। और बेकरी में केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, ये सब में भी ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आपके घर में कब कैसा आप लोग ईस्ट का इस्तेमाल देख चुके हैं? आपके घर में आपके अम्मी क्या करते हैं, रात में इडली का आटा या डोसा का आटा पीस कर रखते हैं। रखे तो सुबह होने तक क्या होता है, वो आटा फूलता है। फूलने के बाद थोड़ी खट्टी स्मेल आती है उसमें से। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर ईस्ट रहकर वो गैर हवाबाश तनफुस किया है और वो आटा फूलने लगता है। इस तरह हम लोग खमीर के इस्तेमालात हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं। और ये जो आटे में मिलाकर छोड़ दिए थे, वो आटा बहुत कुछ दिन तक इस तरह ही छोड़ दिए तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी खारिज हो जाएगा और थोड़ा गैस खारिज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल कर वो पानी को अलग कर कर उसको उसके ऊपर इस तरह एक लेयर के जैसा जम जाता है। वो लेयर को अलग करके सुखा के पाउडर करके ईस्ट का पाउडर बनाते हैं। वो ईस्ट का पाउडर आजकल हमें सुपरमार्केटों में मिलता है। वो ईस्ट का पाउडर लाकर हम लोग केक के मिक्सचर में या ब्रेड के मिक्सचर में मिलाकर केक या ब्रेड तैयार करते हैं। इस तरह हमें गैर हवाबाश तनफुस से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाक़या हो रहे हैं। इस तरह हमारे जिस्म में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा जिस्म वर्जिश करते रहने से हम लोग सांस रोक के जब भी काम करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर गैर हवाबाश तनफुस वाक़या होता है। इस ये लेसन आप लोग समझ में आया, असल तनफुस क्या है, ये गैर हवाबाश तनफुस क्या है, हवाबाश तनफुस क्या है, इसके बारे में आपको मालूमात हासिल हो चुकी इंशाअल्लाह। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिएगा। तनफुस का मतलब क्या है? तनफुस का मतलब क्या है? कल फिर और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगी। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब तक के लेसन सुनने के बाद आपको तनफुस इसका मतलब क्या समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।